नमस्ते साइंटिस्ट, मैं नरेंद्र बात कर रहा हूँ DITRP इंडिया कंपनी के बिहाफ से। जैसे कि अभी सब सभी सेंटर्स को पता चल गया होगा कि हम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर्स को जो ये वेबसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वेबसाइट का हम डेली बेसिस पे एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये वीक के अंदर, जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे एक न्यू न्यू टॉपिक्स सभी सेंटर्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जिससे कि वो पोर्टल पे एकदम इजीली अपना वर्क कर सकें। आज के सेशन में हम यहाँ पे कोर्स बनाने का पूरा प्रोसेस चेक करेंगे, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर कोर्स किस प्रकार से बनाया जाएगा, कैसे उसके क्वेश्चन बैंक्स अपलोड किए जाएंगे, कैसे उनके स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, उसका एक प्रॉपर गाइडेंस आपको आज के सेशन से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, हमारी सैम्पल वेबसाइट। ये हमारी कंपनी की एक सैम्पल वेबसाइट है, जिसके अंदर हम आज कोर्सेज बनाएंगे और आपको हम ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आप अपने खुद के कोर्सेज अपने पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोर्टल के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपका डैशबोर्ड रहेगा। डैशबोर्ड पे आपको दिखेंगे कितने कोर्सेज आपने बनाए, कितनी फ्रेंचाइजीज है, कितनी इंक्वायरीज है, कितने एडमिशन्स आपने पोर्टल में ऐड किए हैं, राइट। इसी के लेफ्ट साइड में आपको एक कोर्सेज का पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्सेज अपने क्लासेस में पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। कोर्स बनाने से पहले आपको आपके क्लासेस का जो ग्रेड सिस्टम है, जो एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या मार्कशीट पे ग्रेड्स आते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज करना रहेगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर मार्क्स से ये पर्टिकुलर मार्क्स तक अगर बच्चा गेन करता है तो उसको कौन सा ग्रेड आएगा, राइट। तो वो ग्रेड सिस्टम आपका पहला स्टेप रहेगा, जो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम ग्रेड सिस्टम का ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग जो जो ग्रेड्स और जो उनके परसेंटेज रहेंगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड एक ग्रेड सिस्टम के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग उसका स्टार्ट परसेंटेज एंड एंड परसेंटेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड एक और बात, यहाँ पे आप टोटल 6 ग्रेड्स ऐड कर सकते हैं। ओके, ऐड करने का स्टेप एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अनलॉक करना है और यहाँ पे आपको ऐड करना है। आप अपने अकॉर्डिंग ये सभी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं कि डी ग्रेड एवरेज रहेगा या लूज रहेगा, क्या परसेंटेज से क्या परसेंटेज के बीच में डी ग्रेड यहाँ पे बच्चे को प्राप्त होगा, राइट। ग्रेड आपका एक तरीके से हम मान सकते हैं बेस रहेगा, बिकॉज जब हम ग्रेड बनाते हैं उसी के बाद हमें यहाँ पे कोर्स बनाना है। काफी सेंटर्स ये स्टेप मिस कर देते हैं, जिससे उनके जब सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जनरेट होते हैं तो उसमें उनको काफी डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अपने कोर्सेज बना लिए उसके बाद अगर आप अपने ग्रेड सिस्टम यहाँ पे एडिट कर रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कोर्स बनाने से पहले ही आपको आपका ग्रेड सिस्टम यहाँ पे सेट कर लें। अब जब हम ग्रेड बना लेंगे तो उसके बाद हमें कोर्सेज बनाने रहते हैं, लेकिन कोर्सेज बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कोर्सेज की कैटेगरी एंड कोर्सेज की अवार्ड कैटेगरी यहाँ पे बनानी रहती है। अभी काफी सेंटर्स को यहाँ पे डाउट्स रहता है कि कोर्स कैटेगरी एंड कोर्स अवार्ड कैटेगरी क्या होते हैं। ये दोनों चीजें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि कोर्स कैटेगरी जो हम बनाते हैं यहाँ पे वो वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हमें रिफ्लेक्ट करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैटेगरी, ये कोर्स कैटेगरीज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्लासेस के बेसिस पे जो जो कैटेगरीज आपकी है वो सारी कैटेगरीज आप यहाँ पे वन बाय वन ऐड कर सकते हैं। और जब आप कैटेगरीज बनाएंगे तो जब आप कोर्स बनाते हैं तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे तो वेबसाइट के वो कैटेगरी के अंदर वो कोर्स रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ये यूनिवर्सिटी कोर्स है, इसमें ये सर्टिफिकेट इन टाइपिंग का कोर्स है, राइट। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी बनाना चाहते हैं यहाँ से आप वन बाय वन अपनी कोर्स कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी के लिए एडवांस कोर्सेस, ओके, और एक उसका हम आइकन यहाँ पे अपलोड करेंगे एंड ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे ही हम ये चीज ऐड करेंगे तो वो हमें बाहर कैटेगरी सेक्शन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगी। तो ये होता है हमारा कोर्स कैटेगरी, ओके। दूसरी चीज है हमारी कोर्स अवार्ड कैटेगरी। कोर्स अवार्ड कैटेगरी हमारी कोर्स का प्रीफिक्स होता है, और प्रीफिक्स मींस एज, जैसे हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्स का नेम ले लेते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो इन वर्ड आ रहा है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे कोर्सेज रहते हैं उसके बीच में इन वर्ड आते हैं। इन वर्ड से जो पहले के जो हमारे वर्ड रहते हैं उसे हम अवार्ड कैटेगरी कहते हैं। जैसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये सभी हमारे हो गए अवार्ड।
तो कोर्स कैटेगरी वो होता है जो हमें वेबसाइट के फ्रंट पेज पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड कोर्स अवार्ड कैटेगरी वो होता है जो कोर्स का स्टार्टिंग का प्रीफिक्स हो गया। तो इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो जो प्रीफिक्स, जो जो कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वन बाय वन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे अवार्ड कैटेगरी एंड कैटेगरी बताया, तो दोनों चीज मैं यहाँ पे एक एक ऐड करके आपको बताता हूँ। कैटेगरी जैसे अभी के लिए हमने ऐड किया है, एक हम यहाँ पे अवार्ड कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऐड करते हैं। ओके, और देन आप यहाँ पे जाके अपने कोर्सेज बना सकते हैं। अब काफी सेंटर्स को पता होंगे कि कोर्स में भी 3 तरीके की कैटेगरी है, राइट। हमारे पोर्टल पे टोटल 3 टाइप्स ऑफ कोर्स कैटेगरी है। फर्स्ट इज सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज, सेकेंड वन इज मल्टीपल सब्जेक्ट कोर्सेज, एंड थर्ड वन इज टाइपिंग सब्जेक्ट कोर्सेज। अब तीनों में डिफरेंशिएट क्या, तीनों के फॉर्मेट क्या है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज वो होते हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कोर्स हो गया, जैसे सर्टिफिकेट इन टैली, सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसके कोर्सेज है, राइट। तो जब आप ये कोर्स बनाएंगे अपने पोर्टल में, और कोई भी बच्चे का एडमिशन आप पोर्टल में करते हैं, और उसकी अगर कोई मार्कशीट यहाँ पे जनरेट होती है, तो उसके अंदर इस प्रकार की मार्कशीट रहेगी। ओनली वन सब्जेक्ट विल बी देयर, एंड उसके मार्क्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो आपको दिखेंगे। और उसी प्रकार से अगर आप कोई मल्टीपल सब्जेक्ट कोर्सेज पढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप जानते हैं उसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर एक से ज्यादा आपके सब्जेक्ट्स है, और सभी सब्जेक्ट का अगर आपको इंडिविजुअल एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाना है, देन इट विल बी अ मल्टीपल सब्जेक्ट कोर्सेज, और उसकी मार्कशीट इस प्रकार से आएगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 2 सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और हर एक का अपना इंडिविजुअल मार्क्सिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सिंगल के अंदर एंड मल्टीपल के अंदर मार्कशीट दोनों डिफरेंट रहती है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट सेम रहती है। ओके, और मल्टीपल के अंदर मैक्सिमम एक सेमेस्टर के अंदर आप 10 सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब हम दोनों कोर्सेस यहाँ पे वन बाय वन बनाएंगे। ओके, ऐड कोर्सेज का आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है। ऐड फॉर्मेट पे आपको आना है, और यहाँ से आपको जो भी कोर्सेज बनाना है, वो कोर्सेज को यहाँ पे फिल करना है, ये फॉर्म उस अकॉर्डिंग। ओके, जैसे यहाँ पे मैं पीजीडीसी का एक कोर्स बनाना चाहूंगा आपके सामने। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया जो अवार्ड अभी हमने बनाया था। कोर्स टाइटल में आपको सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन डालना है, मतलब इनके बाद वाला वर्ड। इनसे पहले हमारा अवार्ड हो गया, इनके बाद हमारा कोर्स टाइटल हो गया, और इन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट टाइप दे रखा है। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग ये दोनों में से जो भी सिलेक्ट करेंगे, तो सर्टिफिकेट के जो मिडिल में हेडिंग होती है वो उस प्रकार से आएगी। ओके, देन आपको यहाँ पे ही ऑप्शन मिलता है कि ये कोर्स आपको सिंगल फॉर्मेट में बनाना है, मल्टीपल फॉर्मेट में बनाना है, या टाइपिंग फॉर्मेट में बनाना है। आप जब भी कोई कोर्स बना रहे हैं, और अगर वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट के बाद आप उसका कोर्स टाइप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कोर्स है वो पर्टिकुलर टाइप में परफेक्टली बना हो। अब जैसे पीजीडीसी एक तरीके से मल्टीपल सब्जेक्ट कोर्स है, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीपल कैटेगरी में डालेंगे, और कोर्स कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी अभी हमने बनाया वो कैटेगरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई आपको दिखेगी। ओके, और देन उसका एमआरपी एंड प्राइस हमें यहाँ पे इनपुट करना है। प्राइस विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द फीस, एंड एमआरपी विल बी द हायर। ओके, ड्यूरेशन आपको यहाँ पे इनपुट करना है, 12 मंथ, ईयर्स, डेज, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको कोर्स इमेज इनपुट करने का भी ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। देन आपको यहाँ पे दिया गया कोर्स प्रीव्यू वीडियो। अब कोई भी बच्चा अगर पोर्टल पे आता है, अपना कोर्स देखता है, तो पहले वो कोर्स के बारे में जानेगा कि कोर्स के फायदे क्या रहेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग वो बेनिफिट वीडियो बना के कोर्स के साथ उसे लिंक कर सकते हैं, और वो वेबसाइट पे जब भी कोई बच्चा कोर्स परचेस करने या इंक्वायरी करने आएगा, तो वो वीडियो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से वीडियो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा।
तो आप अपने चैनल के जो भी वीडियोस हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे वीडियो ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, ये जो पर्टिकुलर आपका कोर्स है इस कोर्स के अंदर आपके कितने लेक्चर्स होते हैं वो आपको इंटीग्रेट कर लेना है, लाइक 10। एग्जाम फॉर्मेट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। एग्जाम फॉर्मेट मीन्स कि ये जो एग्जाम रहेगा इस कोर्स का उसके अंदर प्रैक्टिकल इंक्लूड रहेगा या नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको मार्कशीट पे दिखेगा। ये जो मार्कशीट है आप जो भी सेक्शन हटाएंगे वो सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फ्रेंचाइजी प्लान। काफी सेंटर्स अपने अंडर फ्रेंचाइजीज भी रन करती है, राइट। और फ्रेंचाइजी से पर एडमिशन चार्जेस लेती है, बट जो वो एडमिशन करते हैं वो पर्टिकुलर कोर्सेज में करते हैं। तो आपके अंदर जो भी फ्रेंचाइजी जुड़ रहा है, ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे 500 रखता हूँ, तो जो भी वो फ्रेंचाइजी अपने अंडर ये कोर्स का एडमिशन डालेगी तो वो 500 रुपीज उसके वॉलेट से कट ऑफ होंगे, मतलब पर एडमिशन चार्जेस हो गए। तो इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रेंचाइजी से जो भी अमाउंट लेना चाहते हैं ये कोर्स का, वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, कोर्स के बारे में आपको बताना है कि कोर्स के फायदे क्या रहेंगे, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। और लास्ट में आपको हैशटैग भी डालना है जिसमें कोर्स का शॉर्ट फॉर्म आपको इनपुट कर देना है। कोर्स सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे 3 to 4 ऑप्शंस और दिए गए हैं। इज दिस पॉपुलर, इज दिस रिकमेंडेड, प्राइस शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन वेबसाइट और एग्जाम रिजल्ट शुड बी हाइड। ये चारों ऑप्शन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ही है। जैसे कि ये पॉपुलर कोर्सेज के सेक्शन भी दिखाना है, रिकमेंडेड पे आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जो कि बच्चों के एप्लीकेशन पे ये रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये पॉपुलर है तो बच्चे जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहां से अपने अकॉर्डिंग वो टॉप पे वो कोर्सेज वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो परचेस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एमआरपी, काफी सेंटर्स अपने कोर्स की फीस हाइड करके रखते हैं, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको फीस दिखाना है या नहीं दिखाना। एंड हाइड एग्जाम रिजल्ट, अगर कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन एग्जाम देता है, आप चाहते हैं कि वो एग्जाम का उसका रिजल्ट उसके पोर्टल पे ना दिखे, तो आप हाइड करके रख सकते हैं। जब आप ये सब चीजें इनपुट करेंगे, जनरेट हो जाता है। कोर्स जनरेट होने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है सब्जेक्ट जनरेशन। हम यहाँ पे आ जाएंगे सब्जेक्ट सेक्शन के अंदर। अभी ये जो पर्टिकुलर कोर्स आपका जो है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब जैसे आपका एडीसी या डीसी के जो कोर्स रहते हैं, डीसी कोर्स के अंदर आप जो जो कोर्सेज बनाना चाहते हैं उसके जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आप पर्टिकुलरली यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। जैसे डीसी के अंदर फंडामेंटल्स रहते हैं, एचटीएमएल्स रहते हैं, एमएस ऑफिस रहता है। तो वन बाय वन आपको यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स जनरेट करने रहते हैं, और सब्जेक्ट के साथ ही आप अपना क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऐड सब्जेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नेम इनपुट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक इनपुट करने का ऑप्शन दिया गया। अब क्वेश्चन बैंक इनपुट करने के ऑप्शंस क्या क्या रहेंगे वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जो कोर्स हमारे रहते हैं वो कोर्स के एग्जाम्स नहीं होते, वो कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके हमारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। तो हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पे अपलोड करने रहते हैं, जिससे कि बच्चा जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके एग्जाम वहाँ पे हेल्ड होंगे। ओके, अब क्वेश्चन बैंक हमारे ऑनलाइन फॉर्मेट्स में है, तो आपको क्वेश्चन बैंक किस प्रकार से बनाने हैं तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। जैसे आप सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, डाउनलोड इन इंग्लिश सैंपल एंड डाउनलोड इन हिंदी सैंपल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन बैंक का एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और इसके अंदर आपको एक सैंपल फॉर्मेट हम प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बना के सब्जेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सकें। ओके, ये आपके सामने मैंने एक फॉर्मेट ओपन किया है। ये हमारा 2.2 का क्वेश्चन बैंक का फॉर्मेट है, जिसके अंदर आपको अपने क्वेश्चंस बनाने रहेंगे।
अपने ऑप्शंस बनाने रहेंगे और अपने करेक्ट आंसर यहाँ पे बनाने रहेंगे। आपको एक ही चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो ये फर्स्ट लाइन फॉर्मेट है इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सेकेंड लाइन से आपको ड्रैग करके अपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिलीट कर लेने हैं और यहाँ पे आपको आपका क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर सैंपल बनाता हूँ। ओके, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसके 4 ऑप्शन बनाए, ये सब चीजें रैंडम है, आपको प्रॉपरली बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से बच्चे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन और मेरा करेक्ट आंसर इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, तो मुझे करेक्ट आंसर में HTML नहीं लिखना है, मुझे ऑप्शन डी यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर यहाँ पे जनरेट होता है। तो आपको ये सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हुआ तो वो एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज वहां पे फेस होगी, राइट। अब हम आ जाते हैं वापस कोर्सेज पे एंड सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट बनाते हुए ये कंपल्सेशन नहीं है कि आपको ऑन द स्पॉट ही सब्जेक्ट इनपुट करने रहेंगे। आप पर्टिकुलर विदाउट क्वेश्चन बैंक अपलोड किए भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन दिया गया है, बट यहाँ पे जब आप क्वेश्चन बैंक अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट दिया गया है। काफी सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया से आज के टाइम पे हमारे साथ काम कर रहे हैं, राइट। काफी सेंटर्स हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको उनकी मदर लैंग्वेज वहाँ पे चाहिए रहती है, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेजेस भी बना सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश का आपको इंग्लिश में बनाना है, बट ये जो हिंदी वाला फॉर्मेट है, हिंदी में आप हिंदी भी बना सकते हैं एज वेल एज आप अदर लैंग्वेजेस की भी उसी के अंदर बना के आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे कि कौन से लैंग्वेजेस में आपको अपलोड करना है। जो आपने लैंग्वेजेस बनाया होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। एग्जाम टाइप, अब हमने यहाँ पे एक और अच्छी चीज दे रखी है कि एग्जाम टाइप का भी फॉर्मेट है। अब एग्जाम भी पोर्टल पे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डेमो एग्जाम जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम जिसके बेसिस पे बच्चे का सर्टिफिकेशन एंड मार्कशीट जनरेट होता है। अब काफी सेंटर्स होते हैं कि दोनों के अलग अलग रहते हैं, कि मॉक में बच्चे को कुछ अलग क्वेश्चंस है, फाइनल में कोई क्वेश्चंस अलग है। तो आप दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बैंक बना के यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि दोनों में सेम क्वेश्चन रहे तो बोथ का ऑप्शन आपको दे रखा है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पे अपने क्वेश्चन बैंक अपलोड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये अभी के लिए कंपल्सेशन नहीं है एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट, तो आप इसे इजीली रिमूव करके भी सबमिट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे हमने सबमिट किया तो सबमिट करते ही हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हो गया, जिसमें आपको दिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन अपलोडेड है। आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने सारे क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इमेज इनपुट करने का भी ऑप्शन है, बट ये आफ्टर क्वेश्चन अपलोड आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं जो भी इमेज आपको डाल। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा है कि कोर्स कैसे बनता है, सब्जेक्ट कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन कैसे इनपुट होते हैं, राइट। बट अभी भी हमारा एक स्टेप बचा है कि हमने ये जो सारे सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज बनाए ये दोनों को एक दूसरे के साथ हमें कनेक्ट करने रहेंगे, राइट। तो अगेन हमें कोर्सेज सेक्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिला जाएगा कोर्स सब्जेक्ट्स का। आप देख सकते हैं ये कोर्स के अंदर अभी भी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बनाया था। हमने सब्जेक्ट भी बनाया बट वो सब्जेक्ट हमें अभी तक ऐड नहीं किया। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि कोर्स के अंदर हमें सब्जेक्ट्स ऐड करने रहेंगे, जो जो सब्जेक्ट्स आप अपने क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू सेमेस्टर का हम ऑप्शन देते हैं। अब काफी कोर्सेज होते हैं जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, राइट। अभी के लिए हम ये पर्टिकुलर एक सेम 1 बनाते हैं। और इसके अंदर आपने जो जो सब्जेक्ट्स बनाए होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे भी आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए गए, काफी सेंटर्स यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो मार्कशीट के फर्स्ट फॉर्मेट पे यहाँ पे दिखेगा हमें। ओके, सब्जेक्ट के साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि हमारा ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव में कितने मार्क्स आएंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स कितने रहेंगे, एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे और एग्जाम का टाइम कितना रहेगा वो आपको मिनट्स में डाल देना है यहाँ पे। आप टोटल मार्क्स भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और टोटल क्वेश्चन एंड टाइम
मीन्स ये पूरा कोर्सेज का फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज इजीली कर सकते हैं। और ये मल्टीपल सब्जेक्ट है, ये तो एक सब्जेक्ट हो गया। जब आप ऐड मोर करेंगे तो इसके अंदर आपको सेकंड सब्जेक्ट भी ऐड करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी है आपके, मैक्सिमम आप एक सेमेस्टर के अंदर 10 सब्जेक्ट इजीली ऐड कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, काफी कोर्स होते हैं जो सेमेस्टर वाइज होते हैं, जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट एंड मल्टीपल मार्कशीट हम प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे अगर आपके कोई कोर्स है तो वो सिर्फ मल्टीपल फॉर्मेट्स में ही बनेंगे। ओके, वो स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से बनेंगे। अब हम इस कोर्स के अंदर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के साथ इसे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सेमेस्टर 1 है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब ये सेमेस्टर के अंदर मुझे और सब्जेक्ट ऐड करने, तो मुझे जाना है एडिट पे एंड एक और सेमेस्टर बनाना है, तो आपको जाना है ऐड न्यू सेमेस्टर पे। इससे ये होगा कि आप जब ये कोर्स बच्चे का एडमिशन लेंगे, और अगर ये पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 2 सेमेस्टर है, तो एडमिशन एंड सर्टिफिकेशन जनरेशन के टाइम पे बच्चे का एक सर्टिफिकेट एंड 2 मार्कशीट यहाँ पे जनरेट होगा। फर्स्ट मार्कशीट के अंदर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के मार्क्स रहेंगे, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे। और जैसे मैंने बताया, एक सेमेस्टर में आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड हम इसे सबमिट करेंगे। तो ये हमारा बन गया एक पर्टिकुलर कोर्स, जिसके अंदर हमारे 2 सेमेस्टर है। एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है एंड 2 सेमेस्टर के अंदर 2 सब्जेक्ट है। अब जितने चाहे उतने सेमेस्टर बनाइए, बस ये ध्यान रखिए सेमेस्टर इक्वल टू मार्कशीट्स। ओके, अब आई थिंक काफी सेंटर्स का यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल सब्जेक्ट के कोर्स किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उसके सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, और किस प्रकार से उसके सब्जेक्ट्स ऐड किए जाके आप बना सकते हैं। राइट, अब सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगल सब्जेक्ट कोर्स। अब हम बनाएंगे एक सिंगल सब्जेक्ट कोर्स, सर्टिफिकेट इन टैली का। सेम प्रोसेस है, हमें ऐड सर्टिफिकेट ऐड कोर्सेज पे जाना है। हमारा कोर्स फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोर्स अवार्ड कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको सिंगल सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी हम डिप्लोमा ही लेंगे। एमआरपी आपको डाल देना है, प्राइस आपको डाल देना है यहाँ पे। ओके, ड्यूरेशन हम इनपुट करेंगे। इसमें भी प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव दोनों का ऑप्शन आपको दिया गया। ओके, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इनपुट करेंगे, सिलेबस डालेंगे एंड टैग यहाँ पे डाल के इसे हम सबमिट करेंगे। जैसे ही अभी हम सबमिट करेंगे, यहीं पे चेंजेस हमारा आ जाता है कि आप देखेंगे मल्टीपल में आपको व्यू का ऑप्शन मिलता है सब्जेक्ट के अंदर, एंड कोर्स सब्जेक्ट जो हमारा सिंगल सब्जेक्ट है उसमें ऐड एंड अपडेट का ऑप्शन दिया जाता है। राइट, अब जब हम कोर्स बनाते हैं तो कोर्स का फॉर्मेट एकदम सिंपल है। आपको सिंगल चाहिए तो सिंगल बनाइए, मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल बनाइए। उसके बाद उसके सब्जेक्ट भी सेम है, आपको 1 बाय 1 उनके सारे सब्जेक्ट्स उनके सब्जेक्ट्स वाले सेक्शन में बनाने रहते हैं। जैसे अभी मेरे को इसके अंदर टैली चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे आके टैली सब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा। ओके, और इसके अंदर जब आप ऐड करने चाहेंगे तो यहाँ पे आपको वन पर्टिकुलर फॉर्मेट बनाने का ऑप्शन दिया जाएगा। बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके अंदर आप एक सब्जेक्ट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं, इसलिए इसे सिंगल सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे हम उसके सब्जेक्ट्स ऐड कर लेंगे, उसका फॉर्मेट हम यहाँ पे सेट कर लेंगे एंड हम इसे सबमिट यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है जिसके अंदर हमने एक सिंगल सब्जेक्ट बनाना सीखा, एक मल्टीपल सब्जेक्ट कोर्स बनाना सीखा। दोनों के स्टेप काफी सिमिलर है, जस्ट लास्ट के स्टेप में डिफरेंशिएट है। एक के अंदर आप कोर्स जब ऐड करने जाएंगे तो वहां पे व्यू एंड मल्टीपल सेमेस्टर बनाने का ऑप्शन है, बल्कि जब आप सिंगल में जाएंगे तो वहां पे आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट एंड उसका 100 मार्क्स की मार्कशीट का एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। राइट, काफी सेंटर्स के डाउट्स यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गए होंगे।
अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप हमारे टेक्निकल टीम्स को कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, और आपको हमारे सारे टेक्निकल स्टाफ के नंबर हम कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डालिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई दे देंगे। नेक्स्ट चीज हमारा इसके अंदर रहेगा वो रहेगा टाइपिंग कोर्स। अब जैसे सिंगल एंड मल्टीपल बनाए जाते हैं, टाइपिंग थोड़े डिफरेंट तरीके से बन गए, तो हम एक टाइपिंग कोर्स यहाँ पे बनाएंगे। हम बनाएंगे सर्टिफिकेट इन इंग्लिश टाइपिंग। और हम यहाँ पे जैसे ही टाइपिंग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ही आपको टाइपिंग के सब्जेक्ट इनपुट करने का ऑप्शन दिया गया। मतलब इसका आपको कोई भी अलग से सब्जेक्ट नहीं बनाना है, कोई भी अलग से क्वेश्चन बैंक अपलोड नहीं करना है, बिकॉज टाइपिंग का ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है पोर्टल के ऊपर। ओके, तो इसी के अंदर आपको सब्जेक्ट अपने बनाने हैं और यहीं पे जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसका कोई अलग से सब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको इंग्लिश टाइप कर लेना है। और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, काफी सेंटर रहते हैं 45 50 लेते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे 45 सिलेक्ट करता हूँ और आपके अगर एक से ज्यादा है, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का फॉर्मेट आपको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली लिख सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। एंड यहाँ पे ही आपको ऐड सब्जेक्ट करके हिंदी आपको टाइप कर लेना है और हिंदी की स्पीड आपको यहाँ पे इनपुट कर लेना है। बाकी सिंपल है, जैसे हमने सिंगल मल्टीपल के लिए कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्ट की वही कर देना है। एमआरपीज आपको इनपुट करनी है, ड्यूरेशन आपको इनपुट कर लेना है, कोर्स की इमेजेस, लेक्चर्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे हम सिलेबस इनपुट करेंगे, टैग इनपुट करके इसे हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा यहाँ पे एक टाइपिंग कोर्स इजीली जनरेट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा एक सिंगल सब्जेक्ट क्रिएट करके, मल्टीपल सब्जेक्ट क्रिएट करके, एज वेल एज एक टाइपिंग सब्जेक्ट क्रिएट करके, राइट। अब जब हमारे ये सारे कोर्सेज बनते हैं तो कोर्स बनने के बाद हमें उसके अंदर कंटेंट्स भी अपलोड करने रहते हैं, जिससे अगर कोई भी बच्चा अगर वो कोर्स का एडमिशन करता है तो एडमिशन करने के बाद उनके स्टडी मटेरियल्स उनको उनके प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाए, जैसे एप्लीकेशन पे हो गया या वेब लॉगिन के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे ही आपको कोर्स कंटेंट का ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स के वीडियोस, कोर्स के नोट्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। कोर्स वीडियोस पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस यहाँ पे इनपुटेड है। अब कोर्स वीडियो इनपुट करने के स्टेप्स क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड न्यू वीडियोस पे जाना है। आपने जो जो कोर्सेज बनाए वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। अब जैसे मेरे को अगर सिंगल या मल्टीपल में डालना है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, उसका सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, वीडियो का टाइटल हमें डाल देना है जैसे टैली वीडियो, एंड हमें वो लिंक यहाँ पे इनपुट कर देनी है। और यहाँ पे हमारे यूट्यूब के वीडियोज ही ओनली अपलोड होंगे, लिंक फॉर्मेट वीडियोज की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे रहेगी। और हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड करते ही हमारा वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिससे ये जो पर्टिकुलर वीडियो है बच्चों को उनके एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। उसी तरीके से अगर आपको नोट्स अपलोड करने हैं तो उसी के नीचे आपको कोर्स नोट्स की भी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने अकॉर्डिंग कोर्स के नोट्स भी यहाँ पे इनपुट कर सकें। और कोर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। यहाँ पे आपके पास जो जो पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इनपुट कर लेना है आपको। तो ये ले लेता हूँ एंड ऐड नोट्स करता हूँ और यहाँ पे मेरा नोट्स ऐड हो गया। तो आज के सेशन में हमने पूरा देखा है कि हम किस प्रकार से हमारे कोर्सेज बना सकते हैं, कोर्सेज की कैटेगरीज से लेके, जैसे हमने ये कोर्स कैटेगरी बनाना यहाँ पे सीखा। कोर्स की कैटेगरीज के अंदर हमने कोर्स ऐड करना सीखा, जिसके अंदर हमने फर्स्ट एक मल्टीपल कोर्स बनाया, सिंगल कोर्स बनाया एंड टाइपिंग कोर्स। जब आप ये सारे कोर्सेज बनाते हैं तभी ये बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करते हैं और बच्चे अपनी इंक्वायरीज तभी डाल सकते हैं जब आपके कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो, और आप तभी ही वो कोर्स के अंदर एडमिशन भी कर सकते हैं। इफ एनी केस आपकी कोर्स इनकम्प्लीट है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है एडमिशन से पहले कि आपके कोर्स आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें, बिकॉज एट द एंड जब आप सर्टिफिकेट मार्कशीट बनाने जाएंगे तभी आपको काफी डिफिकल्टीज फेस होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमने जो सिखाया है वो आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। और कुछ भी अगर आपको डाउट रहे
तो आप हमारे टेक्निकल टीम से कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।